देखिए, सबसे पहले तो मैं पत्रकार छाया बंधुओं का बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सभी का अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। मैं धन्यवाद देना चाहूंगी उस पत्रकार भाई को जिन्होंने बंगाल के अंदर जो बर्बरता हमारी बहनों के साथ हुई, शाहजा शेख करके एक व्यक्ति ने बहुत समय से हमारी हिंदू बहनों को वहां पर एक रूम में बंद करके, जिनकी नई शादियां होती थी या जो भी वहां की हमारी बहन, उनको 500 रुपए देकर के वो काफी दिन तक अपने कार्यालय में रखकर उनके साथ दुष्कर्म का काम करते थे। मैं हरियाणा की तरफ से, हरियाणा के संगठन की तरफ से, हरियाणा सरकार की तरफ से इस दुष्कर्म का जो एक हमारे समाज के सामने ये बड़ी बात आई, इसकी घोर निंदा करती हूं और मैं आपके माध्यम से बताना चाहती हूं कि 6 तारीख को माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी बारासात के उस जिले से, उस डिस्ट्रिक्ट से, जो संदेश खाली नाम का डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर ये दुष्कर्म के सामने आए। तो वहां से मैं बहुत आभारी हूं देश के प्रधानमंत्री की कि उन्होंने उन बहनों के सम्मान के लिए ये महिला अंतर्राष्ट्रीय दिवस, जो महिलाओं के सम्मान के लिए मनाया जाता है, वहां उस जगह को उन्होंने चिन्हित किया और वहां से लाखों बहनों के साथ वो सभी भारत की बहनों को सीधा संवाद से जुड़ने वाले हैं। और उसी के संदर्भ में यहाँ हरियाणा के अंदर भी हमने करनाल लोकसभा के अंदर एक बड़ा महिलाओं का कार्यक्रम रखा है। उस कार्यक्रम को हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी सीधा हरियाणा की बहनों से संवाद करने वाले हैं और इस तरह के जो वहां पे दुष्कर्म के जो बात सामने आई है, हमें, क्योंकि वहां की मुख्यमंत्री महिला है ममता बनर्जी, उन्हें शर्म आनी चाहिए कि उन्होंने हमारी बहनों की अस्मिता का सौदा करने वाले लोगों का संरक्षण करने का काम किया, जबकि उनको चाहिए था कि उनको संरक्षण महिला शक्ति का होना चाहिए था। उनकी आंखों के सामने ये इस तरह के दुष्कर्म का जो बात उनकी आंखों के सामने हो रही थी, उसकी उनको बिल्कुल भी परवाह नहीं थी और उन्होंने शाहजा शेख को पूरा संरक्षण देने का काम किया। और मैं आपके माध्यम से हरियाणा की तरफ से उन बहनों को कहना चाहूंगी कि वो बिल्कुल चिंता ना करें। देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी, जो कि हमारा भाई है, और उन्होंने महिलाओं की अस्मिता के सम्मान के लिए हमेशा लड़ाई लड़ी है और जितना मान सम्मान उन्होंने भारत की महिलाओं को देने का काम किया है, मुझे लगता है कि ऐसा भाई जब साथ हो तो किसी भी बहन को अपने आप को कमजोर समझने की आवश्यकता नहीं है। इसी कड़ी में हमारे यहाँ पर बहुत अच्छा एक कार्यक्रम महिला दिवस पर हमने करने का एक लोकसभा करनाल के अंदर रखा है। उसमें हमारी हजारों की बहनें जुड़ करके माननीय मुख्यमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री जी को और माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी को यहाँ पर सुनने वाली हैं। और निश्चित तौर पर, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, तो आप सबके माध्यम से मैं सभी भारत की बहनों का और विशेष तौर पर हरियाणा की बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। और इसी कड़ी में हमारा एक नारी शक्ति वंदन का कार्यक्रम काफी दिनों से चल रहा है। इसके लिए भी मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ कि इन्होंने नारी शक्ति वंदन बिल पास करवा के जो महिला शक्ति को एक बहुत बड़ा सम्मान देने का काम किया है। इसके साथ साथ जो 33% का आरक्षण माननीय प्रधानमंत्री जी ने, मनोहर लाल जी ने, हम महिला को सशक्त करने के लिए जो समाज के अंदर सम्मानजनक राजनीतिक भागीदारी उनको देने का काम किया है, इसके लिए भी मैं हरियाणा की बहनों की तरफ से
माननीय प्रधानमंत्री जी का और मनोहर लाल खट्टर जी जो कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, उनका इन सब बहनों की तरफ से बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। इसी में बहनों को सशक्त करने की ओर माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमें हमारी बहनों को ड्रोन दीदी बनाने का जो संकल्प लिया है और लखपति दीदी बनाने का जो संकल्प लिया है और उसको आगे बढ़ाते हुए मनोहर लाल जी ने हरियाणा के अंदर भी इस संकल्प को लिया है। और निश्चित तौर पर इन दोनों चीजों से, क्योंकि ड्रोन की जो ट्रेनिंग है हमारी किसानी बहनों को जो मिलेगी, उससे उनका खेती करने का जो काम है वो बड़ा आसान होगा और बड़े सरल तरीके से वो अच्छी खेती कर पाएंगी और अपने आप को और अपने परिवार को सशक्त कर पाएंगी और आर्थिक दृष्टि से उनका परिवार भी सुदृढ़ होगा और एक अच्छा सशक्त जीवन वो अपना समाज के अंदर सम्मानजनक जी पाएंगी। इसी तरह से सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनों के लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी मनोहर लाल जी, इन दोनों ने बहुत उनको आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि वो बहनें छोटे छोटे काम करती हैं घर में, कोई पापड़ मुरब्बे अचार, कोई सिलाई कढ़ाई बुनाई, ऐसे छोटे छोटे काम वो करती हैं। तो उन कामों को बढ़ावा देने के लिए जो लोन का प्रावधान दिया, उनसे निश्चित तौर पर उनका आर्थिक दृष्टि सुधरी है और वो बहनें सभी लोग ये इन चीजों से अच्छा कमा करके, हमने दिल्ली के अंदर देखा कि एक बहन ने तो अपने पति को स्कॉर्पियो गाड़ी भेंट की और हरियाणा के अंदर एक बहन ने फॉर्च्यूनर गिफ्ट की। तो ये नारी का वो एक सशक्त करने की तरफ जो एक बड़े काम प्रधानमंत्री जी ने किए हैं और हरियाणा के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी ने किए हैं। हम सभी महिला शक्ति की तरफ से इस महिला दिवस पर सब उनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। और आने वाले चुनाव में, क्योंकि हम चुनावी दौर में हैं, चुनावी लक्ष्य हमारे सामने हैं, लगभग 80-85 दिन चुनाव को रह गए हैं, तो मैं महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मैं आप पत्रकार बंधुओं के माध्यम से पूरे प्रदेश की महिला शक्ति को ये संदेश देना चाहती हूँ कि अभी, क्योंकि विकसित भारत का जो लक्ष्य है 2047 का, माँ भारती को फिर से विश्व गुरु बनाना है और भारत को एक सशक्त भारत बना करके इस बड़े एक लोकतंत्र के महापर्व में हमारी नारी शक्ति अपना विशेष योगदान देने वाली है, क्योंकि नारी के लिए बहुत सरल है कि वो घर घर जा सकती है, चूल्हे तक जा सकती है, बहन से अंदर जाके बात कर सकती है। और उन्हें हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने जो कहा है कि तुम घर घर जाकर हमारी बहनों को मेरी राम राम बोल कर आओ, तो वो काम करेंगी हमारी हरियाणा की सभी बहनें और मोदी जी की राम राम पहुंचाने का काम भी करेंगी और उनका धन्यवाद भी करेंगी कि वो आने वाले चुनाव में उनसे आग्रह भी करेंगी, उनसे आह्वान भी करेंगी कि वो घर घर से महिला शक्ति निकल करके इस आने वाले लोकतंत्र के महापर्व में अपना विशेष भागीदारी निभा करके हर बूथ पर हमारी बहनें काम करेंगी और देश के प्रधानमंत्री को एक बहुत बड़ी जीत हरियाणा के अंदर देके 10 की 10 लोकसभा जिता करके एक बड़ा पूरे भारत के लिए प्रेरणा का काम करेंगी। ये आह्वान मैं अपनी बहनों से करना चाहती हूँ और हमारी आपके माध्यम से बता देना चाहती हूँ, महिला मोर्चा की पूरी टीम तैयार है, वो रण में उतर चुकी है, क्योंकि चुनाव एक लड़ाई है, रण है और रण में योद्धा की तरह कूदना पड़ता है। तो हमारी सारी मातृशक्ति बूथ तक, हर बूथ पर हमने 10-10 बहनें चिन्हित की हैं और वो सभी बहनें अपना पूरा लगन के साथ, जोश के साथ, मन के साथ यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को और आने वाले विधानसभा चुनाव में देश के हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी को पुनः कुर्सी पर बिठाने का काम करेंगी। जय हिंद, जय भारत।